हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो ततमिषामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशि निषूदन। अर्जुन ने कहा, है महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और है केशी निषूदन, है ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान अनुवाच कामयानम कर्माणाम न्यास्यम संन्यासम कवयो वेदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु सत्यागम विचर्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याजयम दोष विदिते के कर्म प्राहु मनीषण यज्ञ दान तप कर्मण त्याग जमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयम श्रेणु में तत्र त्यागे भरततम त्यागो ही पुरुषाव्याध्र त्रिविधि संप्रकृतित। है भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा वर्णन निर्णय सुनो। है नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तप कर्मण त्याजेयम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्च चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि षडंगम कृत्वा फलानि च कर्तव्यानि नीति में पार्थ निश्चितम मतु रतम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा से के बिना संपन्न करना चाहिए। है पितापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहतास्य परित्याग सतामस परिकीर्तित। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। दुख मित्यव्यत कर्म काये क्लेश सयात यजेत सहकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। कार्यमित्यव्यत कर्म नियतम क्रियात अर्जुन षडंगम त्यक्त्वा फलम चैव त्याग सात्विको मत। है अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है।
न द्वेष कुशलम कर्मः कुशले नानु सज्जते त्यागी सतव समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कार्य से घृणा करता है ना शुभ कर्म फल से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। न हि देहभृता शंक्यम तयुक्तम कारण शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी तभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी है। अनिशि मिष्टम मिक्षम च त्रिविधिम कर्म न फलमः भवत त्यागी नाम प्रत्ययन तो सन्यासी नाम कवचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिक्षित यह तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। पंचेचानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धया सर्वकर्माणम। है महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथिगवधम विधिदाश च पिक्षेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, यह 5 कर्म के कारण है। शरीर वांडगन पीत कर्म पार भरते नरः न्यायम वा विपरीतम वा पंचते तस्या हेतव। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। तत्र तव सति कर्ता रमात्मनम केवलम तू यह पश्याकृत बुद्धितवान स पश्यन्ति दुर्मति। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। यस्य न कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सम्यलोकान् हन्ति न विद्धयते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं होता, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ज्ञानम ज्ञा परिज्ञाता त्रिविद्या कर्म च ओदना कर्णम कर करतेति त्रिविधि कर्म षडंग्रह। ज्ञान, ज्ञा तथा ज्ञाता यह 3 कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता यह 3 कर्म के संघटक हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता चात्रिदैव गुण भेदत प्रोचयते गुण संख्यायने यथा वृक्षण तान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भावममीक्षते अभक्तिं विभुक्ते तज्ज्ञानम विधि सात्विकम। जिस ज्ञान से अंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम
सात्विक जानो। पृथक तैन तु यज्ञानम नाना भाव पृथ्वी वधान वेति सर्वेषु भूतेषु तज ज्ञानम विधिराजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यतु कृत सन वदेकसी न कार्य सक्त महेतुकम अर्थवार्थवदलपम च तथामसमो दहातमः। और वह जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त होता है, तामसी कहा जाता है। नियतम शरणगरहित मरादेशत कृतम अफल प्रेसुना कर्म यत सात्विका कमुष्यते। जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति राग द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। यतु काम वसूना कर्म साहकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसम मुदाहतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए नियमित प्रयास पूर्ण मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुण कहलाया कहता। अनुबंधम अक्षम हिंसा मनप्याख्या च पौरुषम मोहोदार भयत कर्म यतामसे मुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। मुक्त सड़ंगो अहंवादी धृत्य साहस मणिवंत सिद्ध सिद्ध योनि विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेपिसु लब्धो हिंसात्मको अशुद्धि हर्ष शोका निवंती करता राजस परिकीर्तित। जो कर्ता मन तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करता है और तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र तथा सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहा जाता है। अयुक्त प्रकृति स्तंभ छठो न्यायकृति को अलप अलस विषादि दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम से दीर्घ सूत्री है वह तमोगुनी कहलाता है। बुद्धे भेदम दिशच गुणसि त्रिविधम शीर्णुः प्रोचया मानमशेन पृथक त्वयन धनंजय। है धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बतलाऊंगा, तुम इसे सुनो। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्य कार्य भयायत भये बंधम मोक्षम च यावेति बुद्धि स पार्थ सात्विका। है पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनीय है और क्या नहीं।
किससे डरना है और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यया धर्म अधर्म च कार्य कायमेव च हत्या प्रजानाति बुद्धि सपार्थ राजसी। है पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म अधर्म करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। अधर्म धर्मिति या मन्यते तमसावृता सावार्था विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है पार्थ वह तामसी है। धृत्या यया धार्यते मन प्राण इंद्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारणीया धृति सपार्थ सात्विकी। है पृथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है वह धृति सात्विक है। यया तु धर्म कामार्था धृत्या धारयते अर्जुन पल्सदंगन फलाटका श्री धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन है अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी कहलाती है। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम अव्यवच न विमुष्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। है पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति तामसी कहलाती है। सुखम तीवदानीम त्रिविध्यम शेनु में भरत शब अभ्यास साधर्मते यत्र दुखांतम च निक्षति। है भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषयों में सुनो जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। यद दग्रे विषमैव परिणामे अमृतपोपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्ता मातम बुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। विषेन्द्रिय संयोग दत्त दग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमीम तत्सुखम राजसम समृतम। जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है वह विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहमात्मन निद्रा आलस्य प्रमोद तम तत्तामस समुदाहतम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। न तदस्थित पृथ्वायाम वा दिवि देवुषु वा पुनः सत्व प्रकृति जैव मुक्तम ये दभी सयात्री भृगुण। इस लोक में स्वर्ग लोकों में देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्वान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विश्याम शूद्रानाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणे। है परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जा सकता है। शमोदम सप तप शोचम शांति राजवमैम च ज्ञानम विज्ञान मास्तिकम ब्रह्मा कर्म स्वभाजनम। शांति प्रीता आत्म संयम
तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, यह सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। शौर्य, तेजो, धीतिरादार्शयम् युद्धे चापलम लायनम दानमीश्वरम भावश्च शास्त्रम कर्म सभाजवम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, यह क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम वैश्य कर्म सभाजमम् परिचारकतकमम कर्म शूद्र्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। सवे सवे कर्म निभिरत सिद्धिम लभते नर। सब कर्म निरत सिद्धिम यथा निविदन्ति तशरण। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् सब कर्मणा तम भयम् सिद्धि विदन्ति मानव। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्रेया न सर्वधर्मो विगुण पर धर्मा सत्वनुष्ठतात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वणानोति किलीवशम। अपने निर्वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। सहजम कर्म को तन्य सदोषमपि न त्यजत सर्वारंभा ही देशन धूमेन अग्निरिवावृता। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव है कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। असक्त बुद्धि सर्वत जीतात्मा विगत सप्रिय नैष्कम सिद्धिं परामम संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा पनोति निबोध में समासेवे सेनेव को तन्य निष्ठा ज्ञान से या परा। है कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्मा को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम जानो। बुद्धया विशुद्धया युक्तो द्वितीया मानम निम्या च शब्दादीनिव शयासक्त्वा राग दिवेशो वेशया च विविक्त सेवी लंघवाशी यत्वा कामयमानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाक्षित अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मा भूयाया कल्पते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णता विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा
भौतिक वस्तुओं के संघर्ष से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशो चेतनाकार्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णता प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्तया माम विमा जानति यावन्या सचामि तत्वत तो मामम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदंतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनाभृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापक्ष्य मत प्रसाद दवानोति शाश्वतम पदमयम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर बुद्धि योग मुपाक्षित मश्चित सतमम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। मश्चित्तम सर्व दुर्गानि मत प्रसाद ऋषियसी अत चेतव महाकरात्र शोयसी विंधक्षसी। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। यद्हाकारमाक्षित्य न योत्स्याति मन्यते मिथ्याश व्यवसाय सत्ते प्रकृति सत्वाम नियोक्षति। यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। स्वभाव जेन को तन्य निर्बद स्वेन कर्मणा कर्तु नेचसी यन मोहाक्त क्षया सब वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन वह है कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ईश्वर सर्वभूतानां आदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि मायया। है अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तमैव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् पराम शांतिम स्थानम प्रायसी शाश्वतम। है भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इति तय ज्ञानमख्यातम गुहात्रम मया विमृत्यशेन यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहांतर ज्ञान बतला दिया है। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। सर्वगृहतमं भूया शृणु मैं परम वच इष्टो असि मैं धीमेष्टि ततो वक्ष्यामि त्याहितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गूढ़ ज्ञान है
बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। मन मना भव मद भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु मामे वश्यसि सयत सत्यम त्रैपति जाने प्रियोसी मैं। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। डरो मत। इदं ते नातपस्काय नाभकाय कदाचन न चाक्षुषुषवे वाचयं न च माम यो अभ्यसूयति। यह गूढ़ ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एक निष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। यह इदं परम गुरुहाम मद्भक्ते शय विधासयति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वेश्या संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। न च तमाननुशयसु कश्चित् मने प्रियकृतं भविता न च मा तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। अध्येषते च य इमं धर्मर्य समादवायो ज्ञानयज्ञेन तनामिष्ट सयामिति मैं मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावान शूयस शिनुयादपि यो नर सोऽपि मुक्त शुभालोक प्राप्नु पुण्य कर्म नाम। जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और इस शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। कश्चिदेत यच्युतं पार्थ त्यागागरेण चेतसा कश्चित् ज्ञान सम्मोह प्रणपशस्ते धनंजय। है पृथा पुत्र, है धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लब्धा तव प्रसादमायुजत स्थितोऽसि गत संदेह करिष्यति वचनम तव। अर्जुन ने कहा, है कृष्ण, है अच्युत, है अब मेरा मोह दूर हो गया। आपसे, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। संजय उवाच इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन् संवादमिमं शोषमभूतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहा है। व्यास प्रसाद श्रुता ने तव गुरुहमहं परम योगम योगेश्वरम कृष्ण साक्ष कथयत स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने यह परम गुरुहा बातें
साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। राजन्या संस्मृत्या संवादमिम पूतम केशवार्जुन पुण्यम हश्यामि च मुहुर्मुहुर्। है राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। तत् समृत्य समृत्य संस्मृत्य रूपमत्याभूतम हरे विस्मयो मैं महान राज हश्यामि च पुनः पुनः। है राजन, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यत्र योगेश्वरम कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतृविधा भूतिर्दुर्वा नीति मर्ति मम। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।